Posição pro dance, pere posição pro bouge, piaga da bina pro dance. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोमैन 360। और आज का टॉपिक देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि हम सब लोग आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये ब्लास्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऑलरेडी इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बाहर निकलने की जगह पे घर में बैठ रहे हैं। लेकिन चलो यार, जो लोग बाहर गिर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार गर्मी की वजह से ऑलरेडी रोस्ट हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो फ्राई भी हो जाएगा। हम सब लोगों को ये चीज़ तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि यार देखो, ये लोग बाहर से कोई भी चीप मटेरियल मंगाते हैं, उसे असेंबल करते हैं इंडिया में और लोगों को बेच देते हैं और फिर कहते हैं पार्टी हो रही है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल ने तो हमारी मार के ही रखी है, दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ब्लास्ट होने लग गए तो यार आम आदमी करेगा क्या? ये जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये विदाउट डोमेस्टिक कंडीशंस को टेस्टिफाई किए बगैर ही लॉन्च किए हुए मैन्युफैक्चरर्स ने, इसीलिए इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। डोमेस्टिक कंडीशंस कहने के लिए गए तो यार इंडिया के रोड्स, यार हमारे देश के रोड्स काफी ज्यादा ही अच्छे हैं कि अगर कोई रोल होने लग जाए उस रोड पे तो भाई वो रोल ही होते रहेगा, वो स्टॉप नहीं है उसका कभी। क्योंकि यार देखो, खड्डों के बाजू में जो छोटी सी जगह बचती है वहां पे रोड हमें देखने को मिलती है, और जब दिखने मिलती है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ एक्चुअली में रोड है, यहाँ पे खड्डे ही नहीं है, सिर्फ रोड भी है, बजरी भी है। ये सब कुछ देख के अच्छा लगता है और हमारी नीड्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है यार, तो वही वो भी फुलफिल इन लोगों को करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं क्यों। ये जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स है, हाँ देखो यार, अपना टेक चैनल है तो अपन टेक की भाषा में इनको गाली देंगे। ये जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स है, इन लोगों ने इस कोर प्रॉब्लम को कभी टेस्टिफाई नहीं किया, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हो रही है। और रही बात बाकी के चीज़ों की, तो इन लोगों ने चीप माल मंगाया है और चीप माल को असेंबल करके बस बेच दिया है, कुछ भी टेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं, रोड के कंडीशंस नहीं, बैटरी पैकेजिंग नहीं, लाइक सेल्स की क्या है एक्चुअली कैपेसिटी इन रोड्स पर, कितने तक का ये लोग सहन कर सकते हैं, लाइक कहाँ तक इनकी कैपेसिटी है सेल्स की, ये इन लोगों ने कुछ भी चेक नहीं किया। बस एक ही चीज इनके दिमाग पे थी, पैसा ही पैसा होगा। मिथ है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये गर्मी के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण इनमें आग लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे बड़ा झूठ नहीं सुना। देखो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है कि मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज होती है इनमें, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो इनका पावर जो है वो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता है। तो अगर पावर कट डाउन हो गया तो फिर यार देखो, शॉर्ट सर्किट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उनमें आग लगने का कोई पॉइंट ही नहीं है कि पावर सोर्स ही कट डाउन हो गया तो आग कहाँ से लगेगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है इन ईवीज में? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैन्युफैक्चरर जो कि पुअर क्वालिटी का सेल उनमें कनेक्ट करते हैं और बाद में उन्हें लाइक असेंबल करके कस्टमर को दे देते हैं कि तू मर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कष्ट तू मर, तू ही कष्ट कर और तू ही मर, मुझे बस पैसे से मतलब है। तो मुझे तेरे को क्वालिटी क्यों देनी है? मुझे नहीं देनी है तेरे को क्वालिटी, जो भी है वो तू तेरा देख ले। बस इसी फैकल्टी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ ये लोग चलते हैं, इसलिए ये लोग डिफेक्ट, कोई भी पुअर क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का चीप मटेरियल ये लोग चिपकाते हैं यार। इस वजह से हम जैसे गरीब आम आदमी की लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कारण। जैसे लिथियम आयन सेल होते हैं बैटरी पैकेजिंग के अंदर, तो इनकी पैकेजिंग भी इतनी घटिया और पुअर होती है कि इन सेल्स के बीच में जो होता है वो गैप ही नहीं होता है। तो इन सेल्स को हवा जाने के लिए या तो लिक्विड जाने के लिए कोई जगह तो रखो, या अगर जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका टेम्परेचर हाई होगा और ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी खराब होंगे या तो फट जाएंगे। तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को ज्यादा ओवर हीट कर दो, ओवर चार्ज कर दो, तो वो खराब होनी ही होनी है, फटनी है। इनमें अगर एक प्रॉपर गैप रहेगा जहां से हवा पास ऑन होगी या तो फिर कूलेंट पास ऑन होगा, तभी तो ये अच्छे से प्रॉपरली काम करेगी। और रही बात कि इनका जो लाइक पैकेजिंग होता है, ये भी काफी हद तक लाइक डिफेक्टिव ही है, क्योंकि यार इन लोगों ने बस ठूसा हुआ है उसके अंदर, दैट्स इट। इनको लेना देना ही नहीं है, बस वायर निकालो, खत्म कर दो, ज्वाइन कर दो, ले भाई तेरी हो गई बाइक तैयार, चल निकल, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए अब इन बैटरीज के बारे में जानते हैं। तो एक पॉइंट होता है कैथोड और एक होता है एनोड, और जो कि ये सेपरेटली होते हैं। सिंपल सी भाषा में कहने के लिए जाए तो एक माइनस पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। एंड अगर एक्सीडेंटली भी ये टच हो गए तो फिर शॉर्ट सर्किट होना ही तय है यार, विधि लिखित है ये, दोनों टच हो गए तो ये शॉर्ट सर्किट करेंगे ही करेंगे। तो उन लोगों ने इसका भी ध्यान नहीं रखा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, रोड्स। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये रोड्स एक्चुअली में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज देते हैं इन छोटे से, नन्हे से, प्यारे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मदद कर रहे हैं। कैसे? तो यार देखो, इस मक्खन जैसे रोड्स पर अच्छे अच्छे ट्रक्स के पुर्जे निकल के बाहर गिरते हैं, जहाँ पे कार्स बम्प होके उनके शॉक अब्जर्व्स कहिए या तो टायर कहिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे हमारी टू व्हीलर पेट्रोल वाली उसके पुर्जे ढीले होते हैं,
वहाँ पे पिद्दू सी क्यूट सी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या हाल होने वाला है। तो ये इनमें आग लगेगी ही लगेगी, क्योंकि यार शॉर्ट सर्किट तो ऐसे ही होगा। कितने बम्पी रोड है यार, बम्प हो के उस बाइक का हाल होना ही है, बैटरी यहाँ वहाँ पे गिरनी है, अटैच होना ही है, कहीं ना कहीं पे सर्किट ब्रेक होना ही है। तो यार इस वजह से भी आग लगता है, और इन लोगों ने तो ऑलरेडी उसमें पुअर माल चिपका दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें मिलके एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह ही काम करने वाली है हमारे बम के नीचे। सेकंड पॉइंट है इसका ओवर चार्जिंग। हमारे इंडिया में भाई इतने विज्ञान लोग बैठे हुए हैं जिनको ऐसे लगता है कि यार देखो, कल मुझे ज्यादा दूर जाना है तो मैं ज्यादा चार्जिंग कर लेता हूँ, कल मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं और थोड़ा कर लेता हूँ। भाई इलेक्ट्रिक सामान है वो, उसको तू ओवर चार्ज करेगा, ओवर करेगा ही तो वो खराब ही होगा ना। तो कितनी महंगी बाइक ले ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले, या तो मोबाइल ले ले, या कुछ भी कार ले ले, अगर तू उसको ओवर चार्ज करेगा तो वो खराब ही होगी। देखो यार, मुझे मेरे देश की बुराई नहीं करनी है, मेरा देश टैलेंट से भरा हुआ है, बट ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं। और ईमानदारी से क्यों नहीं भरा हुआ है? क्योंकि जिन लोगों के पास ईमानदारी है ना, उन लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता है, और जिन लोगों के पास बेईमानी कूट कूट के भरी है ना, उनके पास पैसा भी वैसा है। तो इस वजह से ये बेईमान लोग और पैसा कमाने के लालच में ऐसे लोगों के साथ मजाक करते हैं। हम इन सारी चीजों से कैसे सेफ हो सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक मॉडर्न सेंसर लगना चाहिए, जो कि जब टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो कट ऑफ होना चाहिए पावर इंस्टेंटली, जल्द से जल्द, ना कि कई दूर जाने के बाद या आधा किलोमीटर जाने के बाद इंस्टेंटली कट ऑफ होना चाहिए। जहां पर है गाड़ी वहीं पे रुक के कूल डाउन होने के बाद, टेम्परेचर लो होने के बाद ही ये चालू होनी चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं इन इंसिडेंट्स की। अब जानते हैं ये कौन कौन सी कंपनीज की ईवीज थी। फर्स्ट है पुणे में जो हुआ था, वो ओला इलेक्ट्रिकल्स के साथ हुआ था। 26 मार्च वेल्लूर में जो हुई थी, उस कंपनी का नाम था ओकिनावा। जो चेन्नई में इंसिडेंस हुआ था 30 मार्च को, वो हुआ था प्योर ईवी के साथ। और 11 अप्रैल नासिक में जो हुआ था, वो हुआ था जितेंद्र इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जीतू वाला जीतू नहीं, जितेंद्र, ये अलग वाला जितेंद्र है। और ये सब देखकर गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा, क्योंकि यार देखो, लोगों की जाने जा रही थी यार इन सारी इंसिडेंट्स की वजह से। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो, जितने भी ईवीज है उन पे जरा ध्यान दो, क्या प्रॉब्लम है देखो। एंड फिर हमारे नितिन जी गडकरी, जो कि रोड मंत्री है, उन लोगों ने भी, उन्होंने ये चीज़ एक्चुअली कही कि जो भी इतने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके बारे में जांच पड़ताल की जाए, क्यों हो रहा है ऐसे, जाना जाए। और फिर नीति आयोग के जो CEO है, उन्होंने भी एक पतवार जारी कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उन्होंने विदाउट डोमेस्टिक कंडीशंस को टेस्टिफाई किए बगैर ही मैन्युफैक्चर ने ये आगे बढ़ा दिया, और इन्होंने बाहर से माल लाकर उसे असेंबल करके लोगों को बेच दिया है। और फिर इन मैन्युफैक्चरर्स की फट गई बहुत अच्छे से, क्योंकि यार देखो, लोगों की जाने जा रही थी। और अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और ओकिनावा ने अपने 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वापस बुला लिया, जबकि प्योर ईवी ने 2000 से ज्यादा अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वापस बुला लिया। दिस होल एंटायर थिंग वाज सो डिप्रेसिंग यार। ऑलरेडी आम आदमी रो रहा है यार, महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल के दाम के कारण। और मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। टेक्नोमैन, पीस आउट।